देखिए दोस्तों, आम पर फूल अच्छी तरह से निकल चुका है। जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप, कितना अच्छी तरह से निकल रहा है। लेकिन अगर हम इस फूल की अच्छी तरह से देख रेख नहीं करते हैं तो यह फूल या तो झड़ जाएगा या फिर सूख जाएगा। जब फूल ही नहीं बचेगा तो फिर इस पे फ्रूट कैसे लगेंगे। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि फूल से लेकर फल तक, फल बनने तक हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आम के पौधे पर अधिक से अधिक फल आएँ, आम लधें। तो आइए चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। मैं हूं SK गौतम और आप देख रहे हैं SK गौतम वीडियो। दोस्तों, आम में जब फूल निकल जाता है तो उस वक्त जो है हमें कई सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जिसमें पहले नंबर है पानी की कमी। हमें जो है अपन जब जिस पौधे में मंजर निकल चुका है अच्छी तरह से, तो उसमें पानी देना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हम जब पानी देंगे तो पानी देने से जो है हमारी नई पत्तियां फूटती हैं और फूल अच्छी तरह से नहीं खिलेंगे और फूल गिरने लग जाएंगे। सबसे पहला कारण है पानी की कमी करनी है। दूसरी सावधानी है सूर्य का प्रकाश और हवा का संचार। देखिए दोस्तों, जब आम के पौधे में फूल निकलता है तो उसमें बहुत ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस टाइम में इसमें जो है कमज़ोरी आ जाती है। तो वो जो एनर्जी की जो ज़रूरत पड़ती है वो कहाँ से लेता है? वो लेता है डायरेक्ट सनलाइट से, सूर्य की रोशनी से। अगर आपका पौधा छोटा है जिसको आप उठा कर रख सकते हैं तो आप उसे डायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिए, जहाँ कम से कम 6 घंटे की सूर्य ऊर्जा मिल सके। अगर आपका बाग है तो बाग में जो है ये सावधानी रखनी है, तो बाग में जो भी खरपतवार है उसको कटवा दीजिए या उसमें जो है हल्के हल्की जुताई करवा दीजिए, क्योंकि आप अच्छी तरह हल्की हल्की जुताई, देखिए इस तरह से जो हमने जुताई कर रखी है, ये आप देख पा रहे हो, ये हल्की हल्की जुताई हो रही है। तो इससे क्या होता है, आपके जो जितने भी खरपतवार वे ख़त्म हो जाएंगे। और उस खरपतवार, क्योंकि उसका अगर खरपतवार रहेंगे, घास रहेगी, कुछ रहेगा, तो उससे क्या है पेस्ट एंड डिजीज़ का प्रकोप होने का डर रहेगा। इसलिए आप इस तरह जुताई करवा दें ताकि अच्छी तरह से हवा का संचार रहेगा और पराग संश्लेषण क्रिया होगी, इसलिए अच्छे फ्रूट और फूल बनेंगे। तीसरे नंबर का आता है फर्टिलाइज़र। अगर आपने अपने आम के पौधे में या आम के बाग में अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है तो आपको इस वक्त फर्टिलाइज़र डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वक्त फर्टिलाइज़र डालने से हमारे फल या फ्लावर्स डेवलप नहीं होंगे। इस समय खाली पत्तियां बनेंगी, जो आप देख पा रहे हो। ये जो देख पा रहे हैं ना, इस तरह की आप ब्रांचें से निकलेंगी नहीं, इसमें फूल ग्रोथ नहीं कर पाएगा और ना ही इसमें फल बन पाएंगे। इसलिए आपको इस वक्त किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देख पा रहे हैं जैसे ना, इसलिए अगर आपको देना ही है तो 0015 या 05234 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अच्छे फ्लावर बने और फ्रूट आए। फोर्थ नंबर है पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट। अगर आपको पौधे पर कोई पेस्ट का आक्रमण है या किसी फंगस का आक्रमण हो रहा है तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले इमिडाक्लोप्रिड 17.8% ml प्रति लीटर के हिसाब से लेना है, और दूसरा लेना है साफ पाउडर, जो कि सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। उसको आप उसमें मिलाकर आपको अपने पौधे पर स्प्रे कर देनी है। पांचवा है फूल खिलने पर किसी तरह का कोई भी फंगिसाइड या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें। अगर फंगिसाइड पेस्टिसाइड हम इस टाइम पे इस्तेमाल करते हो तो कोई भी जो पोलिनेटर फूल पर नहीं आएंगे। साथ ही इसके जो नर उसके जो परागण हैं वो पानी में स्प्रे से द्वारा धुल जाएंगे, जिस कारण जो इस पर परागण की क्रिया नहीं हो पाएंगे और निश्चित नहीं हो पाएंगे मादा पुष्प, जिस कारण से उसमें कोई भी फ्रूट नहीं बनेंगे। ये सबसे पहले ध्यान देने की बात है दोस्तों। उस वक्त कोई भी किसी भी तरह का स्प्रे ना करिएगा। 6 नंबर है यूज ऑफ प्लानोफिक्स।
अगर आम के पौधे पर अधिक फूल खिलते हैं और उसमें जितने फूल खिलते हैं उस पर उतने फ्रूट नहीं आते या फूल झड़ जाते हैं, तो ये फूल झड़ने की समस्या है या फूल या हमारे जो फल गिरने की जब समस्या है, तो इस समस्या के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही फूल जो ग्रोथ करेगा, मैच्योर होगा, उस मैच्योर के समय पर आपको प्लानोफिक्स की 3 ड्रॉप प्रति लीटर के हिसाब से पानी में मिलाकर उसका आप स्प्रे कर दिए, और स्प्रे करने के बाद में फिर आपके जो फूल हैं वो अच्छी तरह से करेंगे और ग्रोथ करेंगे, अच्छी तरह से खिलेंगे, जिससे अधिक संख्या में जो फ्रूट बनेंगे वो फ्रूट भी नहीं गिरेंगे। अगर पौधे में किसी कीट का प्रयोग या पेस्टिसाइड या फंगिसाइड का प्रयोग दिखाई दे रहा है, तो आप इसमें जो है इमिडाक्लोराइड 17.8% साफ और प्लस प्लानोफिक्स को मिक्स में मिलाकर आप उसका छिड़काव कर दीजिए, तो आपके पौधे पर फूल अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे, फूल नहीं झड़ेंगे, और फूल झड़ने के साथ साथ पौधे में जो है फ्रूट अच्छे बनेंगे और फ्रूट भी नहीं गिरेंगे। तो ये थी आज की हमारी सावधानियां जो हमें बरतनी हैं, जो देखभाल करनी है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को कृपया शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं आपको अच्छी वीडियो दे सकूँ।